अच्छा भाई, मैं फुरकान भाई के बारे में आपको ये बताता चलूँ कि फुरकान भाई ने जो है ना बॉडी बिल्डिंग के शोबे में जो है ना पाकिस्तान को जो है ना इंटरनेशनली, यहाँ पे डोमेस्टिक भी, यहाँ पे जो है ना बड़े चार चांद लगाए। रिसेंट जो है थाईलैंड के अंदर पताया में जो है मुकाबले हुए थे और वहाँ पे इंडिया भी कम्पीट कर रहा था, जो कि हमारी राइवलरी होती है उनके साथ। और वहाँ पे मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ कि भाई इन्होंने वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। भाई क्या बात है फुरकान भाई। सर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमने इंडिया को बीट किया और काफ़ी हमारा बेहतरीन उनके साथ कंपटीशन था, बहुत टफ कंपटीशन था। और उनकी जो थी जॉइंट्री भी ज़्यादा थी, हम यहाँ एथलीट्स भी बहुत कम थे, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको बीट किया और हमने पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिया। फुरकान भाई वहाँ पे इंडिया भी कम्पीट कर रहा था आपके साथ? जिस तरह से इंडिया भी थे, अदर कंट्रीज़ के भी लोग थे, लेकिन मेरा जो कंपटीशन था इंडियंस के साथ था। और इंडिया में जो इंडियन जो मेरा कॉम्पिटिटर था वो सेकंड बीट हुआ और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट प्राइज़ विन किया और मैं गोल्ड मेडल दिया पाकिस्तान को। अच्छा, लेकिन उनकी जो ड्रामेबाजी है कि भाई हमने जो है ना पाकिस्तानियों के साथ हाथ नहीं मिलाना है, हमने पाकिस्तानियों के साथ टक्कर नहीं मारनी, हमने पाकिस्तानियों के साथ ये नहीं करना, तो वहाँ पे ये मसला तो नहीं हुआ था? नहीं रहू भाई, वहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। हमारे साथ हमारे इंडियंस हमारे रूममेट थे, हमने हमारे साथ डाइनिंग करते थे, डिनर की हमने साथ, हाँ। आउटिंग की हमने, शॉपिंग्स की। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई इशू नहीं था हमारे साथ। बॉडी बिल्डिंग के दौरान कोई हमारे साथ इंडियन हमें थ्रेट्स करता हो कि जो कि अपने आप को अरफन मोला समझता हो, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशूज़ नहीं आया उनके साथ। नहीं, जैसे कि ये फिर ये सिर्फ क्रिकेट के अंदर क्यों? मुझे हैरानगी है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के अंदर ये लोग जो है ना इतनी सियासत खेल रहे हैं, बाकी जो है ना हर चीज़ में जो है ना, बाकी के स्पोर्ट्स में भी या बाकी के जो है ना आमदोरफ्त में भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सर ये सिर्फ क्रिकेट में इनका डंका बजता है। आपको पता है जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उसके उधर उसमें भी काफ़ी इनके बिल्कुल असर वसूख रखते हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया में अपने हमें वो करने की डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं जस्ट ओनली फॉर क्रिकेट में। बाकी आप देख लें हमारी वॉर आई, हमने क्या किया इनके साथ, हमारी पाकिस्तान आर्मी ने इनके साथ क्या किया, और दुनिया में हमारा डंका बजा हुआ है। हमारी खारजा पॉलिसी देख लें, दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का फ्लैग राइज जा रहा है। चाहे स्पोर्ट्स उठा लें आप, बॉडी बिल्डिंग देख लें, और जितने अदर्स जो भी गेम्स होते हैं, पाकिस्तान हर जगह जिंदाबाद सर। पाकिस्तान अल्लाह करे कि हमेशा जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद, हम रहे ना रहे, पाकिस्तान हमेशा कायम दायम में रहे। ये तो और वहाँ इंडियन सर हमसे डरते हैं पाकिस्तानियों से। वो खासकर जो आप बताएं कि हम पाकिस्तान से हैं, कराची शहर से बिलोंग करते हैं, वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि बस अंडर प्रेशर रहते हैं। अंडर प्रेशर रहते हैं, डरते नहीं होंगे लेकिन अंडर प्रेशर रहते हैं, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे चले, लेकिन देखिए मैं तो यही कहता हूँ कि मैं तो मोहब्बत का पैगाम देता हूँ हमेशा। मैं बोलता हूँ कि यार हमारा जो है ना वहाँ की आवाम भी जो है ज़्यादातर वो जो है ना वो बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पांचों उंगलियां बराबर हैं, वो भी मोहब्बत करने वाले हैं, हमारे यहाँ से भी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लेकिन ये जो सियासत अंदर आ जाती है ना, ये सियासी मामलात से जो है ना चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही। भाई जो मेरा रूममेट था, उसने हमें हमेशा अपनी काफ़ी गैदरिंग हुई इससे हमारे साथ। उसने बताया कराची में हमारी फैमिली थी जो 1947 में माइग्रेट करके वो इंडिया गए, और उनके बाप जब दाद कराची से माइग्रेट करके इंडिया गए, तो पूरा बताते हैं यहाँ का माहौल लोग, हमारे उनसे कैसे मोहब्बत करने लोग थे, वो बहुत मिस करते हैं। आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, हमारे साथ गेट टुगेदर करना चाहते हैं, लेकिन वही कि हमारे जो सियासी इशूज़ हैं उसको बरकरार लाते हो, अपने दिल की बात या मोहब्बत हमसे शेयर नहीं कर पाते। यकीन करो, मैं भी हिंदुस्तान गया हूँ 3-4 मरतबा, हमने वहाँ पे परफॉर्म किया है। तो वहाँ पे जब हम फिर शॉपिंग मॉपिंग के लिए जाते थे ना, तो वहाँ पे अक्सर जो है ना ऐसे दुकानदार हमें मिल जाते थे कि वो उनका ताल्लुक़, उनके आबा व अजदाद का ताल्लुक़ पाकिस्तान से होता था। यकीन करो, एक आंटी हमें मिली थी दिल्ली में, उन्होंने मेरा माथा चूमा, बोला कि भाई आप कहाँ से हो? मैं पहले पूछा, मैंने कहा मैं कराची। उन्होंने मेरा माथा चूमा, कह रहा है कि मेरे अब्बा का शहर है कराची। कहता आप वहाँ से आए हो? कहते मैं रोने लग गई, और उन्होंने हमें ठीक ठाक डिस्काउंट दिया। फिर ना ये प्यार ही था ना, ये इंसानियत तो नहीं ख़त्म हो सकती है। आप जितनी भी सियासत कर लो, आप जितने भी जो है ना उतार चढ़ाव कर दो, लेकिन दुख यहाँ पे होता है कि आपका रवैया जो है ना ऐसा है कि आप ये समझते हो कि दूसरी कौम या दूसरा या पाकिस्तान को एक मैली नज़र से आप देखना चाहते हो या गलत नज़र से देखना चाहते हो, तो ये तो किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, और फिर आप जैसे लोग हैं जो कि मैदान में उतार बचाड़ करके जो है ना फिर जीत के आते हो, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हो। और रऊफ भाई मैं आपको बताऊँ, जब हमने गोल्ड मेडल विन किया तो नेशनल एंथम बजा, हमारा प्ले किया गया, फिर पाकिस्तान का फ्लैग राइज हुआ, तो वहाँ क्राउड जो था, लोकल जेंट्री भी थी बताया थाईलैंड की, और इंडियंस भी थे, हम पाकिस्तानी भी थे। तो जब हमने गोल्ड मेडल विन किया, पाकिस्तान का फ्लैग राइज हुआ, तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से पूरा जो हॉल था जहाँ हमारा इवेंट था
पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। क्या तो बात है। वहाँ की जो फीलिंग्स थी, जज्बात थे, तो भाई मैं आपसे personally bumps होते हैं, मैं हाँ। शेयर नहीं कर सकता कि क्या मकसद उस टाइम का माहौल था, क्या गर्मा गर्मी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इज्जत दी और हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो है पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मिला। अच्छा, आप फुरकान भाई, आपने जो है ना थाईलैंड के अंदर जो है ना गोल्ड मेडल जीता, दुबई में भी आपने गोल्ड मेडल जीता। जी सर, मैंने दुबई में मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट जो था वो दुबई में था। वहाँ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 मेडल्स मैंने विन किए। एक में मैंने फर्स्ट प्राइज विन किया गोल्ड मेडल, और वहाँ भी हमने इंडिया को बीट किया। अच्छा। हमारा जो कॉम्पिटिटर था, मेरा कॉम्पिटिटर इंडियंस था। अच्छा। और वो उसकी बड़ी डिलडोल थी, लेकिन वो हमें जो पोजिंग में हम बीट नहीं कर सका। हमारे जो ट्रेनर्स थे उन्होंने हमें स्पेशल ट्रेन किया था जो अपोनेंट टू इंडियंस, कि उनको हमने कैसे बीट करना है। अच्छा। तो हमने जब उनको बीट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी हमने गोल्ड मेडल विन किया और इंडिया को बीट किया। सेकंड मैंने ब्रॉन्ज मेडल विन किया, वो मेरा यूरोपियन के साथ फाइट था। सही तो है। यूरोपियन को सर ज़रा मुझे मुश्किल हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी मैंने ब्रॉन्ज मेडल 3rd प्राइज विन किया अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, सही है। यही में ये लेकिन ये अच्छी बात है, हमें इंडियंस को हराने में जो है ना कोई इतना कोई, मैं तो कहता हूँ कि हमें मज़ा नहीं आता है, लेकिन ये है कि वो राइवलरी है ना। ऐसा होता है ना कि यार दो भाइयों में लड़ाई है ना। सर, ये तो हमारी रवायती हरी है ना। हाँ, रवायती हरी हमें है। तो सर घुट्टी में घोल के पिलाया जाता है, पीएमए में हो या हम किसी भी स्टेजेस पर हो। हमें तो सर इंडिया तो हम तो कहते हैं सर हमारा और दुश्मन है। मैं तो ये इसको ही बोलता हूँ कि ये बंदा एक पॉजिटिव मोटिवेशन के तौर पे रहे कि यार मैंने जीतना ही जीतना है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। अच्छा, और कहाँ पे आपने मेडल्स जीते या कारनामे आपने सरंजाम दिए या कहाँ पे मुकाबले किए हैं, किस किस मुल्क में? मैं बहुत इंटरनेशनल था अल्हम्दुलिल्लाह। भी मेरे 2 ही इवेंट्स हुए, एक यूएई में अच्छा। और एक बैंकॉक थाईलैंड में। सेकेंडली मैंने डोमेस्टिक भी फाइट्स की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डोमेस्टिक में मैंने मास्टर सेंट्रल मैंने रहा है 2024, उसका भी टाइटल मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअल होता है कि आपने ट्रॉफी विन करना, एक होता है टाइटल एक बहुत अच्छी बिग अचीवमेंट होती है। हाँ, बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास achievement 2024 डोमेस्टिक का टाइटल भी है मेरे पास। वो अच्छा। मैंने विन किया है। वो कहाँ हुआ था? ये डोमेस्टिक कराची में हुआ था सर, कराची हुआ था। डोमेस्टिक सेंट्रल कराची।